नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत जादव, आपके लिए आपका द ब्रेन ट्रेनर। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि आप रिवाइज कर रहे हो या नहीं। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो डेंजर। क्योंकि रिवीजन के बारे में इंग्लिश में एक फ्रेज है, इफ़ एनीथिंग यू हैवंट रिवाइज येट यू हैवंट रेड इट। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो इसका ये मतलब है कि उसको आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, कितना फॉलो करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बुक बना लो, उस बुक में आप मैं जो डेली वर्ड सिखाता हूँ, उसका जो एप्लीकेशन सिखाता हूँ सेंटेंस में, उसे लिख लो। आप डेली बेसिस पे अगर रिवाइज नहीं कर पाए फिर भी आप 2 या 3 दिन बाद रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो रिवाइज करो दोस्तों। अगर आपको बुक बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अगर आपको वो काम बोरिंग लग रहा है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप 2x स्पीड पे देख सकते हो। 2x स्पीड या 1.5 स्पीड पे आप देख सकते हो। वीडियोस को देखो, बार बार देखो, सो दैट आपको उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। उस वर्ड का मैंने जो एप्लीकेशन किया है सेंटेंस में वो भी आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा अगर आप बार बार वो देखोगे तो शायद आप मेरा सेंटेंस छोड़ के किसी और सेंटेंस में उस वर्ड को अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ह्यूमन माइंड वैसा ही होता है, ह्यूमन माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन है। अगर आप वही चीज़ बार बार दोहराओगे तो शायद आप मेरा सेंटेंस छोड़ के किसी और सेंटेंस में उस वर्ड का उस वर्ड को अप्लाई करने को आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं इसलिए ये कहता हूँ, मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा सेंटेंस छोड़ दो, 10 सेंटेंस और बनाओ। नहीं, उतना भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे वीडियोस रिवाइज करो, बार बार करो। अगर नोटबुक बना सकते हो तो नोटबुक भी बनाओ। नोटबुक बनाया है तो उसे 2 या 3 दिन में एक बार पढ़ो। अगर नहीं कर सकते तो मेरे वीडियो जाके बार बार 2x स्पीड पे देखो, आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा 2 या 3 रिवीजन बाद। उसके बाद तो आप मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो चलो आज आप लोग देख सकते हो कि मैंने वीडियोस में आज के बाद मैं मेरे वीडियोस में 5 वर्ड्स कवर करूंगा। मैं इसके पहले 2 वर्ड्स कवर करता था, अभी के बाद मैं 5 वीडियोस कवर करूंगा। ठीक है, सो मेरा पहला आज का वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब है आदिवासी। आदिवासी मतलब जो लोग किसी एरिया में, आदिवासी मतलब बहुत पहले से उस एरिया में वास कर रहे हैं, मतलब उस एरिया में वो लोग रह रहे हैं, वो उनका नेटिव प्लेस है। ठीक है, सो दे आर एबोरिजिनल, दे आर आदिवासी। तो सेंटेंस समझने के पहले उसका बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं। तो आप किसी पीएचडी या एमफिल जैसी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अपना इंडिया का। सो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मिज़ोरम की एक ट्राइब है, मिज़ो ट्राइब। चलो एग्जांपल मान लो मिज़ो ट्राइब है, तो मिज़ो ट्राइब पे मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, मैं अपना रिसर्च उनके ऊपर करूँगा। सो आप बोलोगे आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ मिज़ोरम। तो मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर वीडियो के एंड तक याद आ गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं याद आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि डिसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, डिसाइड करना मतलब निश्चय करना, या फिर डिसाइड करना मतलब किसी चीज़ को मैं आगे करूँगा। ये आप जब भी खुद को बोलते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर हिंदी वर्ड है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो सॉरी फॉर दैट गाइज। तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ मिज़ोरम। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मिज़ोरम के एक आदिवासी जमात का, आदिवासी ट्राइब का, एबोरिजिनल ट्राइब का सोशियोलॉजी, समाजशास्त्रीय पढ़ाई करूँगा। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ मिज़ोरम। ठीक है, तो ये था एबोरिजिनल। अभी आते हैं हम एबॉट पे। एबॉट तो देखो, आपने अगर कोई मिलिट्री या पुलिस या फिर रॉ का अगर मूवी देखा होगा तो उसमें आपने ये वर्ड कभी कभार सुना ही होगा, ज़रूर सुना होगा।
जो मिशन का लीडर होता है वो अगर कोई मिशन में प्रॉब्लम आ जाए तो ये वर्ड वो यूज़ करता है कि मिशन अबॉर्ट, मतलब मिशन जहाँ है वहाँ रोक दो। अभी जस्ट हॉटस्टार स्पेशल्स की एक स्पेशल ऑप्स की सीरीज़ आई थी, वो जब मैं ये पढ़ रहा था उसके कुछ दिन पहले ही मैंने वो सीरीज़ देखी थी, तो मुझे फटाक से क्लिक हुआ, तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, लेकिन थोड़ा सा अलग मायने में लिया। ठीक है, तो कैप्टन डिसाइडेड टू अबॉर्ट द मिशन आफ्टर इंजरी ऑफ अ सोल्जर। अबॉर्ट का मीनिंग है कि अधूरा छोड़ देना, या अबॉर्ट का हम गर्भपात होना ये मीनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन गर्भपात होना इसे में एबॉर्शन वर्ड जब हम स्टडी करेंगे तभी मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, गर्भपात होना। ठीक है, सो अबॉर्ट का अभी हम ये मीनिंग समझ लेते हैं कि अधूरा छोड़ देना। ठीक है, सो कैप्टन डिसाइडेड टू अबॉर्ट द मिशन आफ्टर इंजरी ऑफ अ सोल्जर। डिसाइडेड का मीनिंग या फिर हिंदी वर्ड है सोचना। याद आ गया, फाइनली याद आ गया, नहीं तो आज मेरी वीडियो में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता कि भाई इसको खुद को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, सो कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने सोच लिया टू अबॉर्ट द मिशन। कैप्टन ने सोच लिया कि मैं मिशन अधूरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सोल्जर को इंजरी हो गई है, मेरे एक सोल्जर को थोड़ी सी जख्म हो गई है। तो कैप्टन मतलब उस मिशन का लीडर था, तो उसके हाथ में ये था कि उसके सोल्जर सेफ है या नहीं ये देखना। तो जब भी उस सोल्जर को गोली लगी होगी या फिर वो सोल्जर इंजर्ड हो गया था, तब भी कैप्टन ने ये सोचा कि मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे सोल्जर के लाइफ से। तो कैप्टन ये बोला कि मिशन अबॉर्ट। कैप्टन ने ये सोच लिया कि वो मिशन को अधूरा छोड़ देगा, मिशन को अबॉर्ट कर देगा आफ्टर इंजरी ऑफ अ सोल्जर। किसी सैनिक को इंजरी हो गई या फिर किसी सैनिक को जख्म हो गई, तो कैप्टन ने सोच लिया कि मैं मिशन अधूरा छोड़ दूंगा। ठीक है, भाई तीसरा वर्ड उसी से डिराइव हो गया है, वो है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का ये मतलब है असफल या अधूरा। देखो थोड़ा सा मीनिंग आपको सेम लग रहा है ना, अधूरा छोड़ देना या फिर असफल या फिर अधूरा। ठीक है, तो मीनिंग थोड़ा सा सेम है। तो वैसे ही थर्ड वर्ड जो है अपना, उसका एग्जाम्पल या फिर उसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। देखो इसके पहले का एक सिनारियो में क्रिएट करता हूँ। मुझे सिनारियो क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं पूरा सिनारियो यहाँ पे लिखूंगा तो शायद मेरे बोर्ड पे 2 या 3 वर्ड्स भी नहीं बैठ पाएंगे। 2 या 3 क्या, 2 बैठ गए तो भी बहुत होगा। तो सिनारियो में क्रिएट करता हूँ और जिस सेंटेंस में उसका एप्लीकेशन है वो सेंटेंस आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सो दैट क्या होता है कि आपको वो अच्छे से याद भी रहता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स भी कवर कर पाता हूँ। तो एक सिनारियो है कि कोई साइट इंजीनियर है, वो साइट इंजीनियर का काम क्या है कि जहाँ पे किसी अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है वहाँ पे जाके साइट को विजिट करना या फिर साइट पे जाके काम करना, साइट को जाके सुपरवाइज करना। ठीक है, तो कोई एक साइट इंजीनियर है, वो एक साइट से दूसरी साइट पे गया है। अभी हम लोग उसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई, वो साइट इंजीनियर मुंबई के साइट पे था, मुंबई में काम कर रहा था, वो घर पे रिटर्न आ गया। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई ही वॉज अगेन सेंट ऑन द एबॉर्टिव साइट इन दिल्ली। ऑन रिटर्निंग टू मुंबई, मुंबई से वापस घर आते ही ही वॉज अगेन सेंट, उस इंजीनियर को वापस भेज दिया गया एबॉर्टिव साइट इन दिल्ली। कहाँ पे, जो साइट अधूरी रह गई थी वो साइट दिल्ली में थी, तो उस इंजीनियर को वापस दिल्ली के साइट पे भेज दिया गया। सो ऑन रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई, मुंबई से वापस आते ही वॉज अगेन सेंट ऑन द एबॉर्टिव साइट इन दिल्ली। उस इंजीनियर को उसे दिल्ली के अधूरे साइट पे वापस भेज दिया गया। ठीक है, सो दिस वॉज द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड एबॉर्टिव। नाउ फोर्थ वर्ड अबाउंड। अबाउंड मतलब बहुत होना या फिर काफ़ी होना। ठीक है, तो चलो सेंटेंस देख लेते हैं कि मुंबई हैज़ अबाउंड ऑफ रेस्टोरेंट्स सर्विंग सी फूड। अभी मुंबई में तो इतने रेस्टोरेंट्स है और इतने मेन्यूज़ है वो लोग के पास, लेकिन मैंने मुंबई का नाम लिया। इसकी 2 चीज़ें हैं। आई हैव बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई इटसेल्फ, इसलिए एंड सेकंड थिंग इट्स सी फूड, मुझे खुद को बहुत पसंद है। मुंबई में एक प्लेस है ससून डॉक, शायद आपको वो पता भी होगा। वहाँ पे फ़िश बहुत, एक तो वहाँ पे फ़िश का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि दैट्स अ होलसेल मार्केट, एंड दूसरा है कि वहाँ पे आपको फ़िश की वैराइटीज़ बहुत देखने मिलती है। तो
चलो अभी वापस स्टडी पे आते हैं। मैं सी फूड में थोड़ा ज़्यादा घुस गया। तो मुंबई हैज़ अबाउंड ऑफ रेस्टोरेंट्स। मुंबई में ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स है, ऐसे बहुत रेस्टोरेंट्स है जो सी फूड सर्व करते हैं। सी फूड मतलब फिश या फिर क्रैब, वो सब, प्रॉन्स, फिश, क्रैब वगैरह वो सब। तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, या मुंबई में ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स है जो सी फूड सर्व करते हैं। ठीक है, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ अबाउंड। अभी पांचवा और लास्ट वर्ड है अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब है कि पूरा का पूरा पलट देना। ठीक है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री में किसी ने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, फिर अपना पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही ये एग्जाम्पल आपको शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये सेंटेंस बहुत ही जनरल टर्म में यूज़ किया गया हुआ है। एंड वी आर स्टडिंग हियर, वी आर नॉट एट ऑल एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप जब भी किसी अच्छे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, यू शुड नॉट गेट एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कर भी रहे हो तो उसे पर्सनल लाइफ में रखिए, उसे प्रोफेशनल लाइफ में आने मत दीजिए। सो इसीलिए दिस सेंटेंस इज इन वेरी जनरल टर्म्स एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पार्टी। ठीक है। सो पॉलिटिशियंस आर फेमस फॉर देयर अबाउट टर्न स्पीचेस। जो पॉलिटिशियंस है, जो सत्ताधारी लोग, सत्ताधारी तो नहीं, पॉलिटिशियंस मतलब वो भी है जिनके पास सत्ता भी नहीं होती। तो पॉलिटिशियंस आर फेमस फॉर देयर अबाउट टर्न स्पीचेस। पॉलिटिशियंस मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं, हम लोग समझ देते हैं, या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो लोग पॉलिटिशियंस, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि सत्ताधारी लोग फेमस है। किस लिए फेमस मतलब प्रसिद्ध है, किस लिए? उनके जो पूरे के पूरे स्पीच वो लोग पलट देते हैं, मतलब आज कुछ बोला कल कुछ अलग ही बोल दिया, वैसे स्पीचेस के लिए पॉलिटिशियंस आर वेरी फेमस। तो पॉलिटिशियंस आर फेमस, पॉलिटिशियंस प्रसिद्ध है। राजनीतिक लोग, ये वर्ड नहीं याद आ रहा था, ये कोई वर्ड्स बहुत टफ है हिंदी के, तो हम उसे इंग्लिश में वो बोलना ही प्रेफर करेंगे। सो राजनीतिक वर्ड को छोड़ दो, पॉलिटिशियंस ही बोलो। पॉलिटिशियंस आर फेमस फॉर देयर अबाउट टर्न्ड स्पीचेस। पॉलिटिशियंस फेमस है किस बात के लिए? उनके पूरे के पूरे स्पीच पलटने का जो तरीका है उसके लिए वो लोग फेमस है। ठीक है। सो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आप मुझे ये बताइए कि आपको 5 वर्ड्स का जो मेरा नया इनिशिएटिव है वो अच्छा लगा, या आपको 2 वर्ड्स ही कंटिन्यू करना आपको अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, मैंने रिवीजन के बारे में आपको बोला था, रिवाइज करिए। शायद एक कोई अच्छी बुक बना लीजिए जिसमें आप अपने सारे जो मैं वर्ड्स सिखाता हूँ वो लिख रहे हो। अगर वो नहीं कर सकते तो वीडियोस, मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर 2x स्पीड में देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लासेस की, उसे भी जाके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, नहीं आते तो बिंदास डिसलाइक कीजिए, सो दैट मुझे समझ में आए कि मेरे काम में कुछ गलती है। मुझे बुरा लगे इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। सो दिस वॉज द 5 वर्ड्स फॉर टुडे। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो, थैंक यू।